आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरू हो गया है नोबेल प्राइज़ का सीज़न। तो नोबेल प्राइज़ मेडिसिन का मिल गया है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि फाइनली नोबेल प्राइज़ मिला है किसको? जिसने कोविड वैक्सीन बनाई। ठीक है, तो कैटलिन केरिको और ड्रू वीज़मैन इन दोनों को नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन मिला है। हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स दोस्तों लाइव है। कल रात 12 बजे तक सेल है। 50 के करीब लेक्चर्स है। 300 रुपये का कोर्स है। फिर से हमने सेल निकाली है और बहुत कुछ आपको उसमें सीखने को मिलेगा। जो मेरा साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल उसकी क्लास में 5 अक्टूबर को लूँगा क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो इसीलिए मैं आज क्लास नहीं ले पाया। ओके, चलो। तो भाई सबसे पहले तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो इन्होंने कोविड-19 वैक्सीन बनाई। देखो, mRNA वैक्सीन, मैसेंजर आरएनए कहते हैं ना। आपका कोविड क्या है? इस तरीके से होता है वायरस, स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, ये स्पाइक प्रोटीन होते हैं, इसको कहते हैं स्पाइक प्रोटीन्स। ये क्या करेंगे? ये ACE2 रिसेप्टर्स से बाइंड करेंगे। अब जहां जहां के ACE2 रिसेप्टर्स हैं, ये स्पाइक प्रोटीन बाइंड कर जाएंगे। आप ये समझ सकते हो कि डिफरेंट साइट्स ऑफ सेल्स होती हैं। ये ताला है और ये स्पाइक प्रोटीन चाबी है। ये ताला चाबी में लग जाती है और जैसे ही ताला चाबी में लगती है, इसमें आरएनए होता है। वायरस में आरएनए होता है। ये क्या करता है? ये आरएनए जो है ये बताता है सेल को कि बेटा जैसे हमें वैसे ही करना शुरू करो। ये मैसेज देता है, समझ रहे हो? ये आपके सेल्स को इन्फेक्ट करना, अपनी कॉपीज बनाना शुरू करता है। जेनेटिक मटेरियल है ना, तो ये बोलता है कि बेटा जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करो, जल्दी वहां से हटाओ। तो इस तरीके से काम होता है शुरू, और इस वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, है ना। अब टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम है। आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो इसको अटैक करेगा, लेकिन जब तक ये अटैक करता है तब तक ये फैल गए। जितनी देर में ये समझ पाता हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी एंटीबॉडी यानी कि जब प्रोटीन बनना शुरू होता है, उतनी ही देर में फैल जाता है वायरस हर सेल में और आप बीमार हो जाते हैं। अब ACE2 रिसेप्टर्स की बात करें तो ये आपके लंग्स होता है ना, लंग्स भाई, ब्रोंकाइटिस होता है। ठीक है, लंग्स के एकदम लास्ट में एल्वियोली होता है, वहां पे ACE2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, आपके दिमाग में प्रेजेंट होते हैं। तो जहां पे भी ये होंगे वहां ये वायरस आपको इन्फेक्ट करेगा। mRNA ऐसे काम, ये वायरस जो है ऐसे। अब वैसे तो वैक्सीन बनाने में काफी टाइम लगता है, लेकिन कोविड वैक्सीन बहुत जल्दी बन गई। अब प्रॉब्लम ये है कि कोविड वैक्सीन, जब कोविड आया फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, तो आपको याद होगा अभी तो आप मस्त घूम रहे हैं। थर्ड डोज की तो कोई बात भी नहीं करता है, कह रहे छोड़ा बाद में करेंगे। लेकिन याद करो बेटा, सेकेंड वेव में हर परिवार का कोई ना कोई गया था, तबाही मची हुई थी, लाशें आ रही थी नदी में बह बह के, और हम सब हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते कि भगवान वैक्सीन कब आएगी। और मुझे अभी भी याद है कि हम वैक्सीन की लाइन में लगे हुए थे। इतनी खुशी हमको कभी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई कि भाई फाइनली वैक्सीन लगने वाली है ना। और ये कारनामा करके दिखाया था इन दोनों ने। तो अब mRNA वैक्सीन कैसे काम करती है? देखिए, 2 तरीके होते हैं वैक्सीन बनाने में। जैसे एक तो एडिनो वायरस जो था, हमने क्या किया, चैंपैंजी से वो निकाला, वो डेड वायरस था, उससे एंटीबॉडीज बनी। एक नया तरीका है mRNA वैक्सीन का। mRNA कैसे काम करते हैं? ये कुछ नहीं करते हैं, ये बस वैक्सीन में जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, जो आरएनए होता है आपका ये वायरस का, उसका छोटा सा पार्ट डालते हैं, उसके स्पाइक्स डालते हैं ताकि आप सिक ना हो। पूरा वायरस डालेंगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, है ना। और जैसे ही आपकी बॉडी में जाता है, जैसे इसको आप एक ऐसे समझ लो, जैसे ये होता है इसका, ये कट करके खाली मैसेंजर आरएनए डाला जाता है। मैसेंजर ये मैसेज देता है कि देखो वायरस कुछ इस तरीके का आएगा। आमतौर पर क्या होता है, आप बीमार पड़ते हो, वायरस आपके सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू करता है, जेनेटिक मटेरियल इसमें जाता है, आपकी बॉडी जो होती है, इसका इम्यून सिस्टम बोलता है रुक जाओ। इम्यून सिस्टम इसको समझेगा, फिर एंटीबॉडीज बना के, इसमें टाइम लगता है। तभी आमतौर पर 6-7 दिन बाद आप रिकवर होना शुरू होते हो, क्योंकि तब एंटीबॉडीज बननी शुरू होती है, तो ब्लॉक कर देगा, वो सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो mRNA वैक्सीन ऐसे ही काम करती है। पहले से ही ये आपकी बॉडी को, आपके इम्यून सिस्टम को बता देती है कि तो बेटा वायरस ऐसे होगा और इस पर्टिकुलर तरीके की एंटीबॉडी जो है वो तुमको बनानी है। बी सेल्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, मेमोरी सेल्स। तो mRNA वैक्सीन इस कंसेप्ट पे काम करते हैं, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेज पहले ही आपके एंटीबॉडीज को पहुंच जाता है कि इस तरीके का कोई वायरस आए तो छोड़ना नहीं, धर के गिरा गिरा के मारना।
है ना। इसीलिए ये वैक्सीन बन पाई और बहुत जल्दी बनी। हमारी हालांकि जो हमको लगी एस्ट्राजेनेका वो तो mRNA वैक्सीन है, जैसे मॉडर्ना हो गई, ठीक है। अमेरिकन जो वैक्सीन है ना वो mRNA वैक्सीन है, ठीक है, ये चीज है। तो उसके लिए इन दोनों साइंटिस्ट को इस बार जो है वो नोबेल प्राइज मिला। अच्छा, पिछले साल मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ किसको नोबेल प्राइज मिला था, किस चीज के। चलो किस चीज के लिए मैं तो बता देता हूं। डीएनए स्टार्ट किया था ना निएंडरथल्स का, पिछली बार भी डीएनए के लिए मिला, इस बार आरएनए के। खैर कोविड-19 वैक्सीन के लिए तो मिलना ही था। ओके, तो अगर हम बात करते हैं इन दोनों, तो जो कैटलिन कारिक है वो 1955 में पैदा हुए थे और इस समय ये प्रोफेसर है, ठीक है, सीज यूनिवर्सिटी के, और एडजंक्ट प्रोफेसर है ट्रिलमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। वीसमैन की बात करें तो ये भी वैक्सीन रिसर्च और डायरेक्टर है पेन इंस्टीट्यूट फॉर आरएनए इनोवेशंस के। अभी तक 113 मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिए गए हैं, जिसमें से 12 नोबेल प्राइज जो हैं वो औरतों को मिले हैं। मेडिसिन की बात कर रहा हूं। कल जो है वो फिजिक्स में दिया जाएगा नोबेल प्राइज, तो देखेंगे, काफी ज्यादा मजा आने वाली है। आज रवि ने एक लेक्चर किया था डार्क रियलिटी ऑफ नोबेल प्राइज, आप उसको भी देखिएगा। आज गांधी जयंती भी है, महात्मा गांधी को कभी नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया। ओके, तो वो आपको सवाल बताना है कि पिछले साल किसको मेडिसिन में नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था। तो अक्टूबर है, अभी नोबेल प्राइज सीजन है, अभी नोबेल प्राइज मेडिसिन मिला है। मैथ्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, इकोनॉमी मिलेगा, पीस मिलेगा। पीस एक ऐसा नोबेल प्राइज है जो हर साल, मतलब अगर मान लीजिए जैसे कल अगले साल जो है वो कोई आदमी आ जाए, या मान लीजिए नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत और पाकिस्तान को साथ ले आए, पीसफुली बॉर्डर खत्म कर दें, तो अगले साल जो है वो नरेंद्र मोदी को नोबेल प्राइज इन पीस मिल जाएगा। लेकिन फिजिक्स में, मेडिसिन में, इन सब में काफी ज्यादा टाइम लगता है अगर हम नोबेल प्राइज की बात करें। ओके, तो अभी केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, पीस भी है, लिटरेचर भी है, मेडिसिन में तो मिल ही गया है। आल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। 1901 में एक से ये नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। आल्फ्रेड नोबेल जब मरे, डायनामाइट उन्होंने बनाया था, जब मरे वो, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो वसीयत है ना ये दान कर दो, इससे एक प्राइज बना दो, ठीक है। तो $1 मिलियन, लगभग 1 करोड़ के करीब रुपए जो है इनको मिलेंगे। तो नोबेल प्राइज से तो ख्याति भी एक तो भाई बहुत, हर साइंटिस्ट का, हर प्रोफेसर का हर साल लाखों नॉमिनेशंस आते हैं नोबेल प्राइज के लिए। फिर कमेटी उसको छांटती है और देखती है कि भाई क्या ज़बरदस्त काम किया है, और उसके बाद फिर नोबेल प्राइज जो है वो अनाउंस किया जाता है। तो कल हम फिजिक्स का नोबेल प्राइज देखेंगे, बताएंगे कि फिजिक्स में किसको मिला है। फिलहाल ये बहुत बढ़िया बात है क्योंकि कोविड की जो वैक्सीन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और बहुत सही दिया है, ठीक है। ये लेक्चर था, बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें और साथ ही साथ 5 अक्टूबर को क्लास होगी। ओके, थैंक यू सो मच।